Now coming to the third stanza of this poem, it reads, call us what you will, we are made such by love. Call her one me another fly, we are tapers too. Call us what you will, जो मर्जी है बोलो. कोई नाम निकालना है निकालो. You know, you have to call names, do. You have to abuse, do. We are made such by love. हम मोहब्बत की वजह से ऐसे हुए हैं, मोहब्बत ने हमको ऐसा बनाया है. Call her one me another fly. मर्जी है तो हमें मक्खियां कहो, कीड़े मकोड़े कहो. We are tapers too. You know, tapers is a reference to candle. You know, a fly is attracted to the candle. जो जुगनू होता है ना, या जो कोई भी उड़ने वाला कीड़ा होता है, you know, it is attracted by shama. It is attracted by the candle. ये जहां पे रोशनी देखा है उसके इर्द गिर्द उड़ता है and then dies. We are tapers too and at our own cost die. और मरते भी वैसे ही, जैसा जो है एक कीड़ा एक शमा को देख के उसके पास आता है और मर जाता है ना. शमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहां नहीं आ. वो नहीं जाता, उसको जल जाना होता है. That's a very beautiful song sung by किशोर कुमार. So he says that हम टेपर्स भी हैं, हम फ्लाई भी हैं और अपने उस रिस्क पे मरते भी हैं. तुम्हें जो कहना है कहो, जो बोलना है बोलो, बट वी आर मेड सच बाय लव. हमको ऐसा मोहब्बत ने बनाया है. एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डाउ. और हम एक दूसरे में ईगल भी ढूंढते हैं, डाउ भी ढूंढते हैं. अगेन द ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ स्टेटमेंट आर ऑक्सीमोरोन, वेयर ईगल इज अ सिंबल ऑफ वायलेंस एंड डाउ इज अ सिंबल ऑफ पीस. So we have got both the sides. We have got the violent side, we have got the peaceful side, and we find both the sides in us. मानी हमारी दुनिया मुकम्मल है, कंप्लीट है. आपकी हमें जरूरत नहीं है, आपके सजेशंस की जरूरत नहीं है, आपके एडवाइसेस की जरूरत नहीं है. अपने पास रखो बस. Let us love. Let me love. The phoenix riddle hath more wit by us. We two being one are it. जो फिनिक्स की कहानी सुनाते हो ना, who raises from the ashes, उसकी असलियत, उसकी एसेंस तो हमसे है. हम दो नहीं एक हैं और हमारी वजह से वो जो रिडल है फिनिक्स लीडर, वो मशहूर है दुनिया में. और आप आके हमें डांटोगे, आप आके हमें सिखाओगे. So to one neutral thing both sexes fit. What happens? You know, we fit in a neutral thing, that is the phoenix. You know, we even forget कि one is male and one is female, we are different, our genders are different. हमें कोई पता नहीं होता. This is another important aspect of John Donne, which he in his poetry would repeatedly be talking about the gender, commenting on the gender, and exaggerating it to such an extent. जैसे वो एक गाना है कि दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम. Talking in such a manner. We die and rise the same and prove mysterious by this love. हम क्या करते हैं? मरते हैं फिर जिंदा होते हैं और लोगों को समझ ही नहीं आती है हमारी कहानी, पता ही नहीं चलता. एंड वी प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव. हैरान हो जाते हैं लोग कि ये किस तरह के लोग हैं, ये क्या करते हैं. दैट इज द पावर ऑफ आवर लव. एंड यू विल रिब्यूक मी फॉर दिस. होल्ड योर टंग. खामोश बैठो, मुंह बंद रखो, कुछ मत बोलो. दिस इज हाउ जॉन डन इज रिब्यूकिंग the addressee to whom he is addressing this poem. That was third stanza of this poem. Again, it's full of that passionate energy of a lover, who is being stopped or rebuked for his love by someone. Now coming to the next stanza, it reads, we can die by it if not live by love. अगर तुम हमको जीने नहीं दोगे ना मोहब्बत में, तो हमको मरना भी आता है. If we cannot live by love, we can die by love. हम मोहब्बत के लिए जान दे सकते. And if unfit for tombs and hears our legend be, it will be fit for verse. और अगर तुमको लगे कि ये मोहब्बत की वजह से इन्होंने अपनी जान दी और इनकी कोई इज्जत नहीं, कोई औकात नहीं, और हम किसी टोम्ब में कोई रिलीजियस जगह पे अगर हमें जगह ना मिले, तो लोग हमारे लिए कहानियां जरूर लिखेंगे, शायरी जरूर लिखेंगे. रोमियो जूलियट की तरह जो पहले कहानियां लिखी गई थी, उस तरह की कहानियां हमारे लिए लिखी जाएंगी. इट विल बी फिट फॉर वर्स. Our story would be fit for poetry, fit for verse. And if no piece of chronicle we prove, we'll build in sonnets petty rooms. और अगर हिस्ट्री में हमारा जिक्र नहीं आया,
क्रॉनिकल इज अ रेफरेंस टू हिस्ट्री बुक्स। अगर लोगों ने हिस्ट्री बुक्स में हमारा जिक्र नहीं किया, इफ दे डू नॉट मेंशन अस इन द हिस्ट्री बुक्स, इफ वी डू नॉट मेक टू द हिस्ट्री बुक्स, एटलीस्ट पीपल कैन राइट सॉनेट्स फॉर अस। सॉनेट्स में तो हमें जगह मिलेगी। We'll make pretty rooms in sonnets. अच्छे अच्छे sonnets लिखेंगे लोग, मशहूर हो जाएंगे, लोगों को ऐसे sonnets पढ़ने में मजा आएगा। As well, a well-wrought urn becomes the greatest ashes as half-acre tomb. क्या फर्क पड़ता है? एक ash होती that would become a well-wrought urn or a tomb. मतलब मिट तो सबको जाना है, चाहे वो urn हो वो भी ashes बनेगा, चाहे tomb हो। What difference does it make? So at least we can make a place, a spot anywhere in the history. And by these hymns, all shall approve us canonized for love. और वो जो hymns होंगे, sonnets जो लोग लिखेंगे, क्योंकि वो कहता है कि we would then become saints. Canonized means, becoming saint, or canonizing एक religious practice है जिसमें किसी को sainthood का दर्जा दिया जाता है, और कहता है फिर लोग they would approve us fit for canonization, then they will canonize us. फिर वो हमको डांटेंगे नहीं, फिर वो हमको rebuke नहीं करेंगे, हमको हमारी मोहब्बत की वजह से गालियां नहीं देंगे, but they will find us fit to be canonized. That was another stanza of this poem. And again in this stanza now John Donne's की जो tune है वो थोड़ी सी नरम होती है. Now the tune comes slightly down and he is finding other options that what would be their end result if they are not accepted in their lifetime, maybe after they are dead, and when people write sonnets about them, those sonnets would be hymn for them. वो hymns की तरह होंगे, those written for God, and then people will suddenly think that no, these people must be canonized. The last stanza reads, and thus invoke us, you whom reverend love made one another's hermitage, you to whom love was peace that now is rich. एक्सेजरेशन की इंतहा, हाइपरबॉल्स की इंतहा, मेटाफिजिकल ट्रेट्स की हाइट ऑफ मेटाफिजिकल ट्रेट्स इज दिस वर्स. दे वुड इन्वोक अस, दुआएं करेंगे हमसे, और दुआ में क्या करेंगे? यू होम रेवरेंड लव मेड वन अनदर्स हर्मिटेज, तुम जो मोहब्बत की वजह से एक दूसरे का सहारा बने. हर्मिटेज इज वो एक वुडन होम, झुग्गी जिसको बोलते हैं हम देसी भाषा. यू टू होम लव वाज पीस दैट नाउ इज रेज, तुम जिनके लिए मोहब्बत सुकून था, अमन का पैगाम था, और अब इस मोहब्बत में नफरत है, खुदगर्जी है. हु डिड द होल वर्ल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट, तुम जिन्होंने पूरी दुनिया को एक रूह में सिमट के रख दिया, जकड़ के रखते. दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द पोइट्री ऑफ जॉन डन. यू विल फाइंड इन फॉर एग्जांपल द सन राइजिंग कि वो सारी दुनिया को जो है एक बंदे में, जैसे कि ये जो मेरी महवश इज ऑल स्टेट्स, वो पूरी कायनात है और मैं उस कायनात का बादशाह. एंड हियर आल्सो ही सेज दैट यू इन होम द होल वर्ल्ड्स सोल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें पूरी दुनिया का जो रूह है वो सिमट के रह गई थी, तुमसे वो दुआ करेंगे. And draw into the glasses of your eyes, और पूरी दुनिया जो है तुम्हारी आंखों में समा गई, एक दूसरे की आंखों में समा गई. So made such mirrors and such spies that they did all to you epitomize, और तुम एक दूसरे का आईना बन गए, और फिर पूरी दुनिया का आईना बन गए, और अब लोगों ने तुम्हें एपिटोमाइज किया, लोगों ने तुम्हें वो दर्जा दिया, कैनोनाइज सेंट का दर्जा दिया, और अब तुमसे दुआ मांग रही है ये दुनिया, तुम्हें इन्वोक कर रही है. द वर्ल्ड इज इन्वोकिंग यू. कंट्रीज, टाउन्स, कोर्ट्स, सारी मुल्क, सारी दुनिया, शहर, गांव, गली कूचे से हर बंदा तुमसे दुआ मांग रहा है. क्या दुआ मांग रहा? बेग फ्रॉम अबोव अ पैटर्न ऑफ योर लव, तुम्हारी मोहब्बत का तरीका, तुम्हारी मोहब्बत का तर्ज. Whole world wants to know what kind of love was yours. They want you to teach the pattern of your love. हमें सिखाओ कि तुम कैसी मोहब्बत करते थे, तुम क्या मोहब्बत करते थे. आज के जमाने में वैसी मोहब्बत कोई नहीं करता है. So that is again the height of wishfulness of John Donne. होता है ना, wishful you understand, खुशफहमी की इंतहा. कितना मतलब वो समझता कि लोग मेरे बारे में क्या क्या बोलेंगे.
That was the poem, The Canonization. I hope that you have enjoyed this poem. This poem is more to be enjoyed than to be understood, because it's not very difficult poem to understand. Now the theme of this poem is just love, and there is some person जो इस मोहब्बत के साथ खुश नहीं है जॉन डन की, वो जॉन डन को रोकता है, and then जॉन डन जो है he comes up with all his wit, with all his cleverness, with all his arguments in defense of his love, and he bombards almost whosoever his friend was, who was stopping him from going ahead in his love. And he said that, how come you be stopping me for my love? There would be a time when I would be canonized for this love, and people would pray for me and for my beloved, and they would beg for this pattern of love. That was the poem Canonization.